सातवां नंबर का आत्मा का नाम है चारित्र आत्मा। तो यहाँ चारित्र आत्मा की बात की है। 5 चारित्र में से कोई भी चारित्र युक्त आत्मा चारित्र आत्मा कहा जाता है। सर्व जीव और वीरती जीवों को चारित्र आत्मा होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 चारित्र में से कोई भी एक चारित्र। अब आपके यार हमारे अंदर तो 5 में से एक भी चारित्र नहीं है, राइट? बोलो। आप और हम संसारी जीव, चाहे सम्यकदर्शी हो, कुछ भी हो, आपने चारित्र धारण नहीं किया है 5 में से कोई भी एक, तो आप चारित्र आत्मा नहीं हो। बराबर? समझ में आया? हाँ, तो ये हुआ आपका। समझ में आया? कोई प्रश्न है? बोलो। सिद्ध भगवंत में 4 प्रकार के आत्मा है और उसके नाम मैं आपको बता रही हूँ। द्रव्यात्मा, ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा और उपयोगात्मा। क्योंकि सिद्ध भगवंत खुद द्रव्य से है, द्रव्य तो है ही उनका, अरूपी द्रव्य लेकिन है। उसके बाद ज्ञानात्मा, तो अंदर ज्ञान का गुण का उघाड़ हो चुका है, अनंत ज्ञान से भरे हुए। और दर्शनात्मा भी है क्योंकि अनंत दर्शन से भी वो भरे हुए। बराबर? और उपयोगात्मा, तो ज्ञान दर्शन आदि 8 गुण तो उनके लक्षण, उपयोग लक्षण ही हुए कि नहीं? वो उनके उपयोग के लक्षण है। दर्शन, ज्ञान और 8 गुण से लक्षण से युक्त हो गए, मतलब वो उपयोग में आ गए। इसलिए उनमें 4 आत्मा होता है। प्रत्येक जीव में द्रव्यात्मा, दर्शनात्मा और उपयोगात्मा 3 आत्मा होता ही। प्रत्येक जीव में, मेरे अंदर भी जो भी मेरा आत्मा पड़ा है, वो कुछ ना कुछ उपयोग में रहता ही रहता है। बोलो, रहता है कि नहीं? बताओ। किसी भी जीव का, संसारी जीव का आत्मा कोई ना कोई उपयोग में होता है कि नहीं? उसका कुछ ना कुछ लक्षण होता है कि नहीं? बोलो। संसारी जीव का कोई ना कोई लक्षण है कि नहीं? कोई कषाई है, कोई मन योगी है, कोई वचन योगी है, कोई काय योगी है, कोई मिथ्यात्वी है कि नहीं? बताओ। तो प्रत्येक जीव में द्रव्यात्मा, दर्शनात्मा और उपयोगात्मा होता ही है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि में, मिश्र दृष्टि में ज्ञानात्मा और चारित्रात्मा नहीं होता है। बाकी के 6 आत्मा होता है। ध्यान से सुनिए, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि में ज्ञानात्मा भी नहीं है और चारित्रात्मा भी नहीं है। बराबर? ये दोनों अशुभ आत्मा हो गए, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। तो उसमें ज्ञानात्मा और चरित्रात्मा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ज्ञानात्मा और चरित्रात्मा दोनों शुभ आत्मा। उपयोगात्मा जरूर है, क्योंकि वो मिथ्यात्व में उपयोग कर रहे। उनका उपयोग कहाँ पे है? मिथ्यात्व में उपयोग। मिश्र दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में ज्ञानात्मा और चारित्रात्मा नहीं होता, लेकिन बाकी 6 के 6 आत्मा होते हैं। मिश्र दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में ज्ञानात्मा तो होगा नहीं, क्योंकि ज्ञान तो अनंत गुण मति गुण ज्ञान समय ज्ञान के कारण ही है, मात्र समय ज्ञानी को है। इसलिए मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि को ज्ञानात्मा और चारित्रात्मा दोनों नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान और चारित्र दोनों सम्यकदर्शी को ही मिलेगा। बाकी 6 के 6 आत्मा होते हैं। सम्यक दृष्टि और श्रावक में 7 आत्मा है, लेकिन चारित्र आत्मा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंश, सम्यक दृष्टि तिर्यंश मिलेंगे, सम्यक दृष्टि नारकी मिलेंगे, सम्यक दृष्टि देव मिलेंगे। ये 4 में से कोई भी, सम्यक दृष्टि मनुष्य भी मिलेंगे, पर जरूरी नहीं उन्होंने चारित्र लिया हो। जरूरी है? बताओ। ये जरूरी नहीं है कि वो चारित्र सहित। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीवों और श्रावकों के अंदर 7 आत्मा होते हैं, लेकिन 8वां जो चारित्र आत्मा है वो नहीं होता। 8 के 8 आत्मा में नियम के भजना से 8 आत्मा हो भी सकता है
और कोई कोई उसमें से नहीं भी हो सकता. બરાબર? સમજમાં આવ્યું? કંઈક જવાબ જોઈએ મને 2 મિનિટ માટે. બોલો. हाँ, 8 आत्माओं में गुण स्थान की बात की है. 8 आत्माओं कौन कौन से गुण स्थान पे होते हैं? अब ये 8 आत्माओं की बात की है हमने. दर्शन ज्ञान साथ में ही किया है, मिथ्यात्व साथ में ही किया है. आपको समझना भी इजी हो जाएगा कि 8 आत्मा में सबसे पहला द्रव्यात्मा है, वो 14 के 14 गुण स्थान में मिलेगा. सभी गुण स्थान में द्रव्यात्मा मिलेगा. क्यों? क्योंकि द्रव्यात्मा तो संसारी सभी जीव को है. तो संसारी सभी जीव को द्रव्यात्मा होने के कारण द्रव्यात्मा सर्व गुण स्थान में उपलब्ध है. फिर कषायात्मा 10 गुण स्थान तक है. कहाँ तक? मात्र 10 गुण स्थान. 10वां गुण स्थान है 7वां अनिवृत्ति, 10वां है बादल संप्राय, 10वां है सूक्ष्म संप्राय. નહીં, મને નથી યાદ આવતું. કોઈને યાદ છે? હા, ग्यारहवां गुण स्थानक है उपशम. तो ये उपशम गुण स्थानक से वही जीव वापस गिरेगा जिसके अंदर अनंत अनुबंधी का उदय होगा और ये सीधा मिथ्यात्व में जाएगा. बाकी के सारे जीव जिनको मोक्ष जाना है, उपशम गुणस्थान उन्होंने नहीं बांधा है, उपशम सम्यकत्व नहीं बांधा है, वो सीधे 10वें से सीधे 12वें में जाएंगे. और 10वां है संप्राय गुणस्थान और बादल संप्राय, और उससे सीधा 12वां है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान. ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा. इसीलिए कषायात्मा 10 गुणस्थान तक है, क्योंकि 10वें के बाद 11वें में उपशम गुणस्थान आ गया, वहाँ से उसको गिरना है. और 12वां तो क्षीण कषाय है, वहाँ पे वो कभी सूक्ष्म संप्राय है, इसलिए वो वहाँ पे कभी कषायात्मा वहाँ जा ही नहीं पाएगा. ठीक है, तो कषायात्मा मात्र 10 गुणस्थान तक जाता है. उसके बाद 11वें में जाके वो नीचे वापस गिर जाता है. योगात्मा 13 के 13 गुणस्थान तक होता है, क्योंकि प्रत्येक 13 गुणस्थान सहयोगी केवली तक सभी जीव योग तो करते ही रहते हैं. मन योग, वचन योग, का योग, तीनों करते रहते. तो केवल ज्ञानी में भी योगात्मा आएगा और बाकी संसारी जीवों में भी योगात्मा आएगा. उसके बाद है उपयोगात्मा. सर्व गुणस्थान में उपयोगात्मा है. 1-2 मिनट, हाँ जरा चलो आगे. तो गुणस्थान की अपेक्षा से योगात्मा 13 गुणस्थान तक रहेगा और उपयोगात्मा सर्व गुणस्थान, क्योंकि सहयोगी केवली, अयोगी केवली को भी उपयोग है, 8 के 8 गुण के उपयोग है, और सिद्ध भगवान को भी 8 गुण का उघाड़ और उपयोग होता है. उसके बाद ज्ञानात्मा वो 12 गुणस्थान तक है. ज्ञानात्मा पहले और तीसरे गुणस्थान में ज्ञानात्मा नहीं होता है. मतलब पहले जो मिथ्या गुण स्थान है वहाँ पे ज्ञानात्मा नहीं है. तीसरा जो मिश्र गुण स्थान है, मिश्र में है लेकिन मिथ्यात्व में नहीं है. और तीसरा ये गुण स्थान में भी ज्ञानात्मा नहीं मिलेगा. बरोबर? मिश्र में भी नहीं मिलेगा, मिथ्यात्व में भी नहीं मिलेगा, मिश्र दृष्टि में भी नहीं मिलेगा. लेकिन उसके अलावा बाकी सारे गुणस्थान सम्यक दृष्टि आ जाती है, दूसरे से ही आ जाती है. तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बाकी 12 के 12 सभी के बाद में 12 गुणस्थान में ज्ञानात्मा है. उसके बाद दर्शनात्मा तो सर्वगुण में है. सर्वगुण 14 के 14 गुणस्थान में दर्शनात्मा है, क्योंकि दर्शनात्मा जो दृष्टि है, देखने की दृष्टि है, वो सभी केवली भगवान तक सबके अंदर है. मिथ्यात्वी में भी है और विश्व दृष्टि में भी है. सबको दृष्टि है, दर्शन है. किसी को मिथ्या दर्शन है, किसी को सम्यक दर्शन है. देखिए यहाँ पे बहुत समझदारी की बात बताइए. आप सोचो कि सम्यक दर्शनात्मा सम्यक दृष्टि कोई है ऐसा नहीं कहा है. समझ में आ रहा है किसी को भी?
हम आज तक श्रद्धा गुण को ही ज्यादा मानते थे, लेकिन श्रद्धा अश्रद्धा भी श्रद्धा ही है। अन्य मीमांसा, अन्य धर्मी को, अन्य जैसे कि मिथ्यात्वी को मिथ्यात्व पे श्रद्धा है ही है, मतलब उसका दर्शन ही मिथ्या है। अन्य दर्शन भी दर्शन ही है, दर्शन सब दर्शन है, सब दर्शन को दर्शन कहा है, उसको अलग नहीं करा है। सम्यक दृष्टि अलग और मिथ्या अलग, ऐसा नहीं, अशुभ अशुभ अलग नहीं किया है, बराबर। हाँ, ज्ञान जरूरी है, दर्शन तो कोई भी दर्शन दर्शन के नाम से बता दिया है। चारित्रात्मा 6 से 14 गुणस्थान तक ही रहता है। सर्ववृत्ति आने के बाद ही चारित्रात्मा आएगा, प्रमत्त गुणस्थान से वो शुरू होगा और आपके 14 गुणस्थान तक चारित्र रहेगा, बराबर। और वीर्यात्मा सर्व गुणस्थान में है, 14 के 14। आप 14वें गुणस्थानक, पहले गुणस्थानक वाला जीव दूसरे में वीर्यतात्मा के कारण ही पहुंचता है। आप मिथ्यात्व का नाश करके मिश्र तक बिना वीर्यात्मा के पहुंच ही नहीं पाओगे, बराबर। तो पहले गुणस्थान वाले को भी वीर्यात्मा तो बोला ही बोला है। गुणस्थान की अपेक्षा से 8 आत्मा, अब आत्मा के अपेक्षा से गुणस्थान देखे, अब गुणस्थान की अपेक्षा से आप आत्मा को देखोगे। जैसे कि पहले, दूसरे और तीसरे तीनों गुणस्थान में 6 आत्मा, ठीक है, वो 6 आत्मा है, उसमें 6 आत्मा में से ज्ञानात्मा और चारित्रात्मा नहीं है, बाकी 6 आत्मा है। चौथे और 5वें गुणस्थान में चारित्रात्मा नहीं है, बाकी चारित्रात्मा के अलावा 7 आत्मा है। छठे से लेके 10वें गुणस्थान, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 गुणस्थान तक 8 है, 8 आत्मा है, आपके 8 आत्मा है, ठीक है। छठे से लेके 10वें तक 8 आत्मा मिलेंगे। और 11वें, 12वें और 13वें, 11, 12 और 13, 3 गुणस्थान में कषाय आत्मा के अलावा 7 आत्मा है। यहाँ तीनों गुणस्थान में कषाय आत्मा नहीं। समझ में आ रहा है? 11, 10वें से कषाय आत्मा बंद हो जाएगा। 11वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान, ये 7 आत्मा में कषाय आत्मा नहीं होता। चौदहवें गुणस्थान में 6 आत्मा होते हैं। 14वें गुणस्थान सहयोगी, अयोगी केवली में 6 आत्मा है, उसमें कषाय आत्मा और योगात्मा नहीं होते, बराबर। चलो, बहुत अच्छा हुआ, आज समझ में आ गया सबको। अब इसी में आगे जाएंगे, आत्मा का ज्ञान, अज्ञान और दर्शन। आत्मा का टॉपिक मैं आज पूरा करूंगी। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, कदाचित और कदाचित अज्ञान स्वरूप है। आत्मा में दोनों स्वरूप आएगा, कोई कोई आत्मा ज्ञान स्वरूप होगा, कदाचित अज्ञान स्वरूप होगा, बराबर। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। कोई कोई ज्ञान स्वरूप है, कोई कोई अज्ञान स्वरूप है। क्यों? क्योंकि जो कभी भी मोक्ष नहीं जाने वाले वो हमेशा के लिए अज्ञानी है, हमेशा के लिए मूढ़ है। तो जो जो कभी मोक्ष ही नहीं जाने वाले हैं, सदा संसार में रहने वाले हैं, ऐसे अभवी जीव या जाति भव्य जीव, उनका ज्ञान कभी भी ज्ञान स्वरूप, उनकी आत्मा कभी भी ज्ञान स्वरूप नहीं होगी, उनकी आत्मा हमेशा अज्ञान स्वरूप रहेगी, बराबर। और बाकी जो जीव मोक्ष जा पाएंगे, भव्य जीव है, उनकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। लेकिन ज्ञान हमेशा आत्म स्वरूप होता है, आपको ये समझना है। जो जीव का मोक्ष ही नहीं होगा, जो अज्ञानी है, तो उनका जो अज्ञान है वो भी आत्मस्वरूप, ठीक है। ज्ञान तो अवश्य आत्मस्वरूप होता है, पर आपको यहाँ ये याद रखना है कि जो मोक्ष जाने वाले हैं उन्हीं की आत्मा ज्ञान स्वरूप है। बाकी जो अभवी जीव, भव्य जीव है, जिनका कभी संसार से छुटकारा नहीं है, उनकी आत्मा अज्ञान स्वरूप ही होगी, उसको कभी भी ज्ञान स्वरूप नहीं मानना है, बराबर। अब नारकी की बात करिए। नारकी की, भगवान कह रहे हैं नारकी का आत्मा कदाचित ज्ञान स्वरूप है, कदाचित अज्ञान स्वरूप, क्योंकि यही बात आ गई नारकी में भी, बरोबर। वहां से लेके स्तनित कुमार तक, देवों तक, भवनपति के देवों तक, यहाँ तक की आत्मा, या मतलब ये हो गया कि नारकी और स्तनित कुमार तक अभवी अज्ञानी जीव जा सकते हैं, बराबर।
जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे ना, वो भी जा सकते हैं स्तनित कुमार तक और नरक गति तक। आओ, अब पृथ्वी का एक जीवों की बात की है। पृथ्वी का एक जीवों की आत्मा अज्ञान स्वरूप है या ज्ञान स्वरूप, ये पूछा है। जवाब भगवान ने दिया है, गौतम, पृथ्वी का एक जीवों का आत्मा अवश्य अज्ञान स्वरूप। पृथ्वी का एक जीवों का की आत्मा अवश्य अज्ञान स्वरूप है। उनका अज्ञान, लेकिन अज्ञान आत्मस्वरूप कहा जाएगा, लेकिन उनकी आत्मा अवश्य अज्ञान स्वरूप। मतलब क्या है, देखिए यहाँ ध्यान से समझिए। पृथ्वी कायिक में सम्यक दृष्टि जीव कभी नहीं जाएंगे। समझ में आया? कोई भी सम्यक दृष्टि जीव पृथ्वी कायिक में नहीं जा पाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन आने के बाद उसका आत्मा ज्ञान स्वरूप हो चुका है। तो अब वो ज्ञान स्वरूप हो गया, अब वो वहां कैसे जाएगा? सोचो। हम बहुत बार लोगों से ये बात सुनी है, इसलिए मैं इसका उल्लेख खास कर रही हूँ। परमात्मा महावीर के 27 भव में आपको एक भी जन्म पृथ्वी का नहीं मिला। बोलो, मिला? बोलो। सम्यक दर्शन होने के बाद कोई भी भगवान का जन्म पृथ्वी काय में नहीं है। आदेश्वर भगवान का भी पृथ्वी काय में नहीं है बताओ, है? वनस्पति काय में भी कोई नहीं जाएगा। याद रखिए, वनस्पति काय में भी यही है। वनस्पति कायों की आत्मा भी आपको अवश्य अज्ञान स्वरूप मिलेंगे। वनस्पति काय में भी जीव अवश्य अज्ञान स्वरूप ही मिलेंगे। मतलब वहां भी सम्यकदर्शी जीव कभी नहीं जाता है। ठीक है? वैमानिक देवों तक, बेइंद्रिय तेइंद्रिय से लेकर वैमानिक देवों तक, आप ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, उसमें बेइंद्रिय से लेकर तेइंद्रिय से लेकर वैमानिक देवों तक आपका उसमें जीव आ सकता है, जा सकता है। नारकी की समान जानना है, क्योंकि नारकी में आपको सब मिलेंगे, अज्ञानी भी मिलेंगे और ज्ञानी भी मिलेंगे। मतलब ये हो गया कि एकेंद्रिय तक कभी भी आपको ये जीव, सम्यकदर्शी जीव एकेंद्रिय में कभी नहीं जाए। बराबर? ये बहुत बड़ी बात जानने को मिली। सम्यक दर्शन आने के बाद आपको एकेंद्रिय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, नहीं पड़ी, कभी नहीं। मतलब ये हो गया कि अगर मरुदेवा माता एकेंद्रिय में थे तो वहां तक उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है? वहां तक उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। उनको सम्यक दर्शन मरुदेवा के भव में ही हुआ, उसी भव में उनका मोक्ष भी हो गया। मतलब मरुदेवा माता को सम्यक दर्शन मरुदेवा के भव में ही हुआ है, माता के भव में ही हुआ है, मोक्ष भी उसी भव में हुआ है। बराबर? और हम ये मानते हैं कि महावीर स्वामी के अनंत अनंत भव हुए हैं, वो भी नहीं मानना है। क्योंकि पृथ्वी काय में एकेंद्रिय में तो कभी भी वो सम्यकदर्शी जीव को जाना ही नहीं है। आओ, आत्मा दर्शन रूप है अथवा दर्शन उससे भिन्न है? भगवान ने जवाब दिया है, आत्मा अवश्य दर्शन रूप है। मतलब कि आत्मा को कोई ना कोई दर्शन जरूर होगा। या किसी को मिथ्या दर्शन होगा, या कोई आत्मा को मिश्र दर्शन होगा, या कोई आत्मा को सम्यक दर्शन होगा। तो आत्मा हमेशा दर्शन रूप ही है। आत्मा दर्शन से अरूप कभी नहीं होगा। बराबर? अब नारकी के आत्मा की बात की है। नारकी के जीवों का आत्मा दर्शन स्वरूप है अथवा नारकी का दर्शन उससे भिन्न है? तो भगवान ने जवाब दिया है कि हे गौतम, नारकी के जीवों का आत्मा अवश्य दर्शन रूप है। उनका दर्शन भी अवश्य आत्म रूप है। और इस प्रकार से वैमानिक तक सभी को हमको जानना चाहिए। मतलब ये हुआ कि नरक के जीवों का, नारकी के जीवों का आत्मा और वैमानिक जीवों का आत्मा अवश्य दर्शन रूप है। उनको कोई ना कोई दर्शन अवश्य है। फिर नारकी का जीव हो या वैमानिक हो, उनको कोई ना कोई होगा, या मिश्र दर्शन, या मिथ्या दर्शन, या सम्यक दर्शन। ठीक है? तो आपका ये आत्मा से आपका ये यहाँ संपन्न हुआ है। आत्मा का अभी भी है,
पर मैं सोच रही हूँ उसको अगले क्लास में लेंगे, क्योंकि अभी रत्न प्रभा पृथ्वी और सबका कैसे आत्मा से वो आत्मा रूप है या अनात्म रूप है उसका वर्णन किया हुआ है। तो अभी समझ जाएगा, तो ये हम अगले क्लास में करेंगे, मतलब पर्यूषण के बाद करेंगे। ठीक है, ठीक है, चल जय जिनेन्द्र। अभी अगले क्लास में आत्मा का बाकी का आधा हम अगले क्लास में करेंगे। जय जी।